राजू श्रीवास्तव दुनिया को हंसाने वाला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी की दुनिया का बादशाह, प्रधानमंत्री सुनता था उसकी कॉमेडी, अमिताभ बच्चन जैसे लोग सुनते थे उसकी कॉमेडी, यहाँ तक कि लॉयर एडवोकेट सुनते थे उसकी कॉमेडी। जो फिट रहने के लिए जिम जाता था ताकि मैं फिट रहूं, जो खाएगा सोएगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तोंद निकलेगा तो मर जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, इसीलिए फिट रहने के लिए जिम जाता था ताकि ढेर दिन जिंदा रहूं, ढेर दिन दुनिया को हंसाऊं, खूब पैसे कमाऊं और खूब इज्जत बटोरूं। लेकिन किसे खबर थी कि 50 से पहले ही उसी जिम में जहां सेहत का राज सीक्रेट ढूंढने जाता था कि जो वहां जाएगा सेहतमंद रहेगा, वहीं एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया, गिरा, वेंटिलेशन पे गया, कहानी खत्म हो गई। अभी 10 दिन पहले 46 साल का एक हीरो जो बिल्कुल खूबसूरत और फिट रहता था, सर से लेके पांव तक सुडोल जिस्म, और उसी फिटनेस पे विश्वास करता था, ड्रेस चेंज करता था, जो ड्रेस सूट करे रात में, जो ड्रेस सूट करे दिन में। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ दूसरा काम तो कुछ नहीं किया है इन्होंने, अलबत्ता ड्रेस पहनने में इन्होंने कमाल किया है, नाम ऊंचा किया है। 6 लाख का सूट न कोई अडानी पहना होगा, न कोई अंबानी पहना होगा, न कोई बादशाह का बेटा राहुल गांधी पहना होगा। राहुल गांधी तो बादशाह का बेटा है, जिनकी दादी प्रधानमंत्री, जिनका बाप प्रधानमंत्री, जिनका साहब दादा प्रधानमंत्री, सब प्रधानमंत्री है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इसकी माँ प्रधानमंत्री बनने वाली थी, मगर साहब को एक औरत ने, वो साहब अनशन पे बैठ गई, उन्होंने इसलिए मनमोहन सिंह को दे दिया, वरना कोई प्रधानमंत्री बन गई होती। वो तो राजा का बेटा है, इटली में उसका नानिहाल मालदार है, हिंदुस्तान में गांधी परिवार मशहूर है, मगर वो भी 6 लाख का सूट नहीं पहना होगा, तो कुंवारा है, जवान आदमी है, नहीं पहना। साहब को पीछे छोड़ दिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। 6-7 लाख का सूट पहना और साहब वो जैकेट और पंजाबी कुर्ता पहनने में खूब कमाल, फिट रहना, फिट आदमी। हर महीने आते हैं, एम्स डॉग पे आते हैं ताकि देखें सर से लेकर पांव तक अंदर में कोई हलचल तो नहीं मच रही, फिट रहते हैं। मगर उसे क्या खबर, 46 साल एक्टर उसी जिम में, उसे वेंटिलेशन भी नहीं जाना पड़ा, वही एक्सरसाइज करते हुए अटैक, दिल का दौरा पड़ा, गिरा, वहीं मर गया। अब कहां जाओगे? सेहत ढूंढने जिम जा रहे हो, मौत का फरिश्ता वहां जा रहा है, कहां जाओगे तुम? सेहत तलाश करने के लिए शराब की भट्टी में एंजॉय करने जाते हो। अभी बेशुमार लोगों की खबरें आई हैं कि शराब पीते पीते वही दर्जनों लोग ठेर हो गए। जहां ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे जिस तरह के मजबूत किले में बंद क्यों ना हो जाओ, मौत आगे रहे। बेशक इसलिए इस्लाम में आया है कि रोजाना 20 बार मौत को याद कर, ताकि ढेर सारी तमन्ना दिमाग में नहीं आएगी। और अगर मौत को तुमने याद किया कसरत से तो तेरा गुनाह भी घटेगा, नेकियां बढ़ेंगी, और बिस्तर पे भी क्यों ना मर गया, अल्लाह तुम्हें शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। जो रोजाना 20 बार मौत को याद करे, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमा। हमारे सही जाकर जबरदस्त जैकेट कपड़ा पहनने में कमाल नाम है। अब मोदी जी को पीछे छोड़ जाएंगे, जरा देख ले कपड़ा, देखें उसका, जबरदस्त सूट पहने हुए माशाल्लाह। एक तो पहले सोचते थे कि हसन पहनता है और 40,000 कमाता रहता है हमेशा, वो पहनेगा, मगर अब उनको भी पीछे छोड़ जाओ। मनोवर से भी भैया हमारे जबरदस्त पहनते हैं। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को लिबास चमकाने से ज्यादा दिल और दिमाग चमकाने की तौफीक अता फरमाए। सेहत चाहिए नेक लोगों की महफिल में बैठे, सेहत चाहिए दीनी किताबों का मुताला कीजिए, सेहत चाहिए तो जिम मत जाइए। जब जिम में जाने के बाद राजू श्रीवास्तव मर गया, साहब 46 साल का 40 साल एक्टर वही जिम ही में मर गया। आए दिन वहां जाके बात आने के बाद मर जाते हैं, तो फिर अपने बच्चों को बोले कि जिम मत जाओ, खबरदार नहीं जाना। नहीं पापा, सेहतमंद रहे कि जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहां। बोले कि पापा तुमको बोले कि जिम मत जाओ, मस्जिद जाओ, मस्जिद जाओ, 5 वक्त मस्जिद जाओ। फजर में 4 रकात पढ़, जोहर में 12 रकात पढ़, असर में 8 रकात पढ़, मगरिब में 7 रकात पढ़, इशा में 17 रकात पढ़। अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद भी अदा कर, इशराक और चाश्त भी अदा कर, 2-2 रकात नमाज पढ़ ले। वहां जा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर तुमने मस्जिद गया तो मैं अगर बोलूं तो बोलेंगे कि मौलाना साहब शौक दिलाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो मेरा बच्चा बोलेगा कि मौलाना साहब नमाजी बनाने के लिए वो इस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं।
नहीं नहीं, इस हिंदुस्तान का भाजपा का कैडर लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, ये तीन पिलर हैं भाजपा पार्टी के। इसी खंबे पर ये भाजपा की इमारत खड़ी थी, उसका बेसिक लीडर यही तीनों है। उसी तीन में से एक है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कभी वजीर तालीम भी रह चुके हैं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। उसने कानपुर के योगा के शिविर में कभी कहा था, आज से 6-7 साल पहले कहा था कि योगा वक्त की जरूरत है, सब योगा करें। चूंकि हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क हो जाएगा, हर घर में डॉक्टर, हर घर में हॉस्पिटल, ये बीमारों का मुल्क है हो जाएगा। इसलिए बीमारों का मुल्क अगर नहीं बनाना चाहते इंडिया को, तो सारे लोग योगा करें। प्रधानमंत्री से लेकर आम चपरासी तक योगा करें। फिट रहने के लिए योगा जरूरी है और योगा का तरीका अलग अलग है। मनोहर जोशी आगे बोल गए। मैंने दूसरे ही दिन कानपुर रेलवे स्टेशन पे अखबार में ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी। मनोहर जोशी कहते हैं कि योगा का तरीका अलग अलग है, लेकिन आगे चौंका देने वाला जुमला, इस्लाम दुश्मन पार्टी का कैडर लीडर, जो पिलर है इस्लाम दुश्मन पार्टी का कैडर लीडर, वो क्या कहता है? कहता है कि जब मैं नमाज को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, कोई योगा नहीं। नमाजी नमाज जब पढ़ता है तो खड़ा होता है, रुकू में जाता है, फिर खड़ा होता है, सजदे में जाता है, बैठता है, फिर सजदे में जाता है, फिर खड़ा होता है। यानी नमाज में स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, रिक्लाइनिंग पोजीशन, जो नमाज में कंसंट्रेशन है, ध्यान लगाना। खड़े हैं तो सजदे की जगह को गौर से देखना है, सजदे में है तो नाक पर तवज्जो टिकानी है, रुकू में है तो पांव को गौर से देखना है, बैठे हैं तो अत्तहियात में गोद पे निगाहें टिकाना है, और जब सलाम फेरे हैं तो कांधे पे निगाह टिकाना है। खड़ा रहना है, एक हिसाब से खड़ा रहना है। खड़े रहने के बाद अचानक सजदे में कोई चला जाए, उससे बहुत सारी बीमारी पैदा होने का अंदेशा है। इसलिए खड़े होने के बाद फौरन सजदे में नहीं, खड़े होने के बाद आधा सजदा यानी रुकू में जाना है, उसके बाद फिर खड़ा होकर फिर सजदे में जाना है। वो कहते हैं नमाज का जब मैं शेड्यूल देखता हूं तो ऐसा लगता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, न रामदेव का योगा, न दिल्ली के योगा मास्टर का योगा, न हिंदुस्तान के किसी भी योगा स्कूल का योगा, कोई योगा नमाज के बराबर नहीं। मनोहर जोशी कहते हैं नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद से बढ़कर कोई डॉक्टर, कोई तबीब